तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। देखो, अगर सर्किल की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर एक टर्म जान लो। पेरीमीटर का क्या होता है कि पेरीमीटर अगर निकालना हो ना, तो जितने भी बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब यानी जो साइड से, यानी जो मान लो ये सर्किल है, तो ये बाउंड्री जो इसका बाउंड्री जो बना है, तो उसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो हमारा जो जो पेरीमीटर होता है ना, जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हो गया, ये सब हो गया, स्क्वायर का हो गया, कुछ वॉल्यूम हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये पेरीमीटर जो आया है, पेरीमीटर, तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो सरकमफ्रेंस होता है। सर्किल का पेरीमीटर सरकमफ्रेंस होता है, वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। और एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर। आप कहे भैया सेमी सर्कल भी पढ़ाए थे। सेमी सर्कल का जो होता है वो सेमी क्या था? हाफ, हाफ ऑफ द सर्किल। यानी पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर + 2 आर, और एरिया हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। और रिंग की बात करें तो रिंग के देखते हैं तो वो क्या होता है? कंसेंट्रिक रहता है, मतलब हाँ सेंट्रोइड रहता है, मतलब कंसेंट्रिक सर्किल होता है। क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल का क्या कहने का मतलब, एक ही सेंटर से दो दो सर्किल खींचा जाए, यानी और उसका रेडियस अलग अलग हो, रेडियस अलग अलग हो, उसको कहते हैं कंसेंट्रिक। और ये जो हमारा जो रूल लगाएगा वो रिंग पर लगेगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क, आर्क मैंने बताया था दो दो एक पॉइंट से दो और रेडियाई, और जो यहाँ बना, जो क्या कहते हैं, ये दोनों जो था, ये दोनों, ये था क्या? आर्क। ये माइनर आर्क, ये भी क्या था? माइनर आर्क। और बी ए क्या था? मेजर आर्क। तो माइनर आर्क की बात करेंगे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बाय 360, सरकमफ्रेंस बाय 360। और सरकमफ्रेंस माइनस सरकमफ्रेंस, नहीं, देखो, 2 पाई r थीटा बाय 360 क्या करेंगे? 2 पाई r थीटा बाय 360। माइनर आर की बात करें, 2 पाई r थीटा बाय 360, 2 पाई r थीटा बाय 360। और मेजर आर की बात करें, 2 पाई r माइनस 2 पाई r थीटा बाय 360, माइनस कर देंगे। और माइनर आर सेक्टर, माइनर सेक्टर की बात करें, पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। और मेजर आर की बात करें, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। यानी जैसे आर्क का यहाँ पर लेंथ 42 दे दे, रेडियस यहाँ पर कितना दे दे? रेडियस मान लो, हाँ यहाँ मान लो यहाँ 12 दे दी, यहाँ पर 2 दे, तो यह 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या निकल जाए? माइनर सेक्टर क्या 12 निकल जाए, या माइनर सेक्टर यहाँ लगाएंगे ये, या 1/2 रेडियस इंटू आर्क लेंथ। मेजर सेक्टर की बात करें, पाई आर स्क्वायर थीटा माइन बाय 360 माइनस 1/r² साइन थीटा। मेजर आर की बात करें, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/r² साइन थीटा। ये हो गया। और पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कहेगा कि हाँ भैया देखिए, अगर सेक्टर बना दिए पूरा, तो इसका पूरा पेरीमीटर हमको दीजिए, पेरीमीटर दीजिए। जैसे यहाँ सेक्टर बन चुका है, तो ये उसका क्या है, पूरा पेरीमीटर हमको बता दीजिए भैया। तो पेरीमीटर निकालने के 2r यानी दुगुना होगा रेडियस का, प्लस 2 पाई r थीटा बाय 360, ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। आप सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता था कि सेगमेंट मैंने बताया था कि अगर किसी भी कोड पास और एक आर्क बनाए तो उसी को कहते हैं हम सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस बाई 360 माइनस 1/r² साइन थीटा। और मेजर सेगमेंट की बात होती है तो पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का हो जाता है। तो देखो, आप कहते हैं घड़ी देखा होगा, घड़ी देखा होगा, तो उसका जो हैंडल, यानी जो मिनट का जो हैंड होता है, मिनट का जो हैंड होता है, जैसे घड़ी हुआ, एक हो गया मिनट का, एक घंटा का, एक मिनट का, एक सेकंड का। तो मिनट का जो रहता है वो थोड़ा सेकंड से बड़ा होता है। तो 60 मिनट में वो 360 करता है, यानी
वह एक चक्कर यानी एक सर्किल कंप्लीट करता है 60 मिनट में। ये यानी 1 घंटा में वह सर्किल यानी 360 कंप्लीट करता है। यानी एक सर्किल बराबर यानी 1 मिनट, यानी 1 मिनट में एक सर्किल बनाता है। यानी यानी 1 घंटा में, 1 घंटा यानी 1 आवर में हमारा वह क्या बनाता है, 360 बनाता है। और जो आवर का हैंड है, जो आवर का यानी जो घंटा का जो अथी है, वो बनाता है 12 घंटा में 360 यानी एक सर्किल बनाता है। और जो व्हील रोटेशन करते हैं, वो जो व्हील यानी जो चक्का रोटेट होता है, जो चक्का रोटेट होता है, वो एक बार जो रोटेट होता है उसको वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई नहीं 2 पाई आर होता है। क्या होता है, यानी सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। और नंबर ऑफ रोटेशन निकालेंगे तो डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट बाई 2 पाई आर। तो हमारा चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म, सर्कल। और इसमें पेरीमीटर इसका बाकी है यार, यानी इसमें आप वॉल्यूम पढ़ेंगे, वॉल्यूम। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, इसके नेक्स्ट स्लाइड में, वॉल्यूम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार। आप सभी देख रहे हैं वन शॉट वीडियो एरिया ऑफ सर्किल एंड सेक्टर एंड सेगमेंट। तो इसमें मैं पढ़ाऊंगा पहले इसके इंट्रोडक्शन और सर्किल के बारे में, क्या होता है सर्किल, क्या होता है सर्किल। हमारा जीवन होता है। पहली बात, जीवन कैसे होता है, तो पहले हम जन्म लेते हैं, हाय, फिर थोड़ा जवान होते, पढ़ते हैं, फिर खाते हैं, कमाते हैं, फिर क्या होते हैं, दफना जाते हैं। यही हमारा सर्किल है। सर्किल के बाद बता दूं, इसमें आता है पहला टर्म सरकमफ्रेंस। जैसे आपने पेरीमीटर जाना होगा, पेरीमीटर तो क्या होता है कि हाँ, कि किसी साइड को हम जोड़ देते हैं, उसको कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना भी अगर किसी में अगर मान लो हेक्सागोन है, हेप्टागोन है, ऑक्टागोन है, नेना है या डेका है, तो उसका कहेगा पेरीमीटर निकालना। तो क्या करते हैं, उसके पेरीमीटर निकालने का पहले हम क्या करते हैं, उस सभी साइड के, सभी साइड में जितना सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, जितना भी दिया हो उसको क्या करते हैं, पहले सम कर लेते, तो वही हमारा पेरीमीटर होता है। तो सर्किल में तो साइड नहीं होता, साइड नहीं होता है, इसका बाउंड्री होता है। क्या होता है, बाउंड्री होता है। इसी को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। और इसकी बात करें 2 पाई आर होता है। अब इसमें दूसरा टर्म है रेडियस। इसमें रेडियस से जो है वो पाथ होता है, वो पाथ होता है किसका, जो सेंटर से सर्किल के सेंटर से जो लाइन यानी पाथ होता है, यानी कोई रास्ता ड्रॉ करते हैं, यानी पाथ ड्रॉ करते हैं, उसको हम कहते हैं रेडियस। रेडियस को हम डिनोट करते हैं आर से, और सरकमफ्रेंस को हम करते हैं सी से। अब अगला टर्म है इसमें कॉर्ड। कॉर्ड होता क्या है, तो देखो भाई, किसी भी सर्किल है, अगर किसी भी दो दो यानी बाउंड्री को पॉइंट बन जाए, क्या हो, किसी दो पॉइंट पे ज्वाइन करे, यानी ज्वाइन कर दे, दो पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया, इसको कहते हैं कॉर्ड। और सबसे लंबा, सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है, तो हमारा डायमीटर होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट कॉर्ड। लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है। लार्जेस्ट कॉर्ड होता है हमारा डायमीटर। और डायमीटर पे आते हैं, डायमीटर क्या होता है, एक डायमीटर होता है हमारा, ये पाथ होता है, क्या होता है, सेंटर से पास होता है। क्या होता है, सेंटर से पास होता है। जैसे देखो यहाँ पर हम कहें, अगर रेडियस की बात करें, तो ये हमारा ये हाफ का क्या हो गया, एक पाथ आर हो गया, फिर इधर का आर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं डी बराबर 2 आर, सिंपल सा। यानी जो होगा हमारा डायमीटर होगा, वो दुगुना होगा किसका, रेडियस का, दुगुना होगा रेडियस का। अब दूसरा टर्म है हमारा सेकेंड। यानी एक लाइन, कितने भी लाइन सर्किल को पार कर जाए, क्या हो जाए, सर्किल को पार कर दे, उसको कहते हैं हम सेकेंड। अब दूसरा टर्म है हमारा आर्क। आर्क क्या होगा, आर्क वही होगा, जैसे देखो हम लोग किसी प्रोटेक्टर ले लिए और ऐसे करके कट कर दिए, तो क्या बना, हमारा आर्क बना। इसी को हम नाम दे देते हैं ए बी आर्क। तो देखो ए बी आर्क हम जो दे दिए, तो इधर जो होता है ए बी माइनर आर्क, ए बी क्या है यहाँ पर, माइनर आर्क। क्या होता है, माइनर आर्क। जो छोटा उसको हम कहते हैं माइनर। क्या कहते हैं, छोटा होगा उसको हम माइनर कहते हैं। जो मेजर, जो बड़ा आर्क है, यहाँ तक जो है ये माइनर आर्क है।
इससे जो बड़ा है यानी बी ए क्या है, मेजर आर्क है। क्या है, मेजर आर्क। सेंट्रल एंगल सेंट्रल एंगल की बात करें, जो सेंटर पर एंगल बना दे, तो सेंटर पर एंगल कैसे बनेगा, जब दो रेडियस बनेगा, दो रेडियस, वो क्या करेगा, एक एंगल फॉर्म करेगा, उसी को कहते हैं सेंट्रल एंगल। क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल। यहाँ पर जैसे थीटा फॉर्म कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, सेंट्रल एंगल कहेंगे। अगर रेडियस की बात है, रेडियस जैसे बोले कि भैया एक ही साइड से नहीं हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये BMW ही बना सकते हैं, या इसको गाड़ी का पहिया जैसा पूरा एकदम भर दिए इसको, या हम अशोक चक्र भी बना सकते हैं इसको रेडियस से। सर्किल में अशोक चक्र, हाँ वही रेडियस हो जाता है। तो अब यह सेगमेंट, ये क्या होता है, बाउंडेड होता है। बाउंडेड होता है किससे, देखो नीचे का जो पार्ट है वो हमारा आर्क की तरह दिख रहा है, और जो ये लाइन है वो हमारा कॉर्ड है। तो ये कहते हैं ये बाउंडेड होता है, बाउंडेड होता है, बाउंडेड होता है कॉर्ड और आर्क से। देखो आर्क जो हम करेंगे इसको होता है माइनर आर्क। क्या कहते हैं, जो छोटा होता है उसको हम कहते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब माइनर सेगमेंट। अगर सेगमेंट में बात कर रहे हैं तो उसको मेजर आर्क कहते हैं और इसको माइनर आर्क कहते हैं। इसमें सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। आप क्या कहता है, सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्किल। तो भाई इधर दिख रहा है हमको सेंट्रल एंगल की तरफ, नहीं। सेंट्रल एंगल कैसे बनता है, भले सेक्टर कैसे बनता है, जब दो रेडियस क्या होता है, बाउंडेड होता है दो रेडियस और एक आर्क से, इसी को कहते हैं हम सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ द सर्किल। देखो जैसे यहाँ पर जैसे देखना, ये हमारा क्या है, माइनर है। क्या है, माइनर सेक्टर। ये भी दे दे, ये हमारा क्या होगा, हम ऐसे डिनोट करते हैं माइनर सेक्टर, सेक्टर, माइनर सेक्टर। अगर ऊपर वाला है तो इसको क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। इसमें सेगमेंट और सेक्टर, बस इतना ही बस याद रखना, मेजर यानी मेजर सेक्टर और सेगमेंट, सेगमेंट और सेक्टर का याद रखना। अब आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल उसको कहते हैं डायमीटर। जैसे अभी डायमीटर का है, क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड, यानी लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कुछ भी बोलो, वो क्या लॉन्गेस्ट कोड होता है किसका, सर्किल का, उसको कहते हैं क्या, डायमीटर। अगर एक डायमीटर पास करे, एक सर्किल में एक डायमीटर हो तो उसको क्या कहेंगे, और वो दो बीचों बीच होता है सेंटर के, तो क्या होता है, दो भाग में बांटता है, जिसको कहते हैं सेमी सर्कल। क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। आप क्वाड्रेंट अगला टर्म है हमारा, क्या है, क्वाड्रेंट अगला टर्म है। तो क्वाड्रेंट की बात करें तो अगर इसमें दो दो डायमीटर हो तो क्या हो, चार भाग में बट गया, इसी को कहते हैं क्वाड्रेंट। तो आज इसके बारे में बताते हैं फॉर्मूला, तो ठीक है।